श्राप नहीं लगा होता तो तुम्हें ये कथा सुनने की नहीं मिलती। इधर वरुण देव ने मन में एक विचार किया है कि चलो अब तो काफी दिन हो गए, अब तो काफी दिन हो गए और बच्चे के दूसरे दांत भी निकल आए होंगे, चलते हैं हरिश्चंद्र के पास में, अब उनसे कहेंगे कि मेरा यज्ञ कर दें और वो यज्ञ कर दें। वरुण देव पहुंचे महाराज हरिश्चंद्र के पास में। हरिश्चंद्र से एक बात कही, हरिश्चंद्र अब तो बच्चे के दूसरे वाले दांत भी निकल आए होंगे, हमारा यज्ञ कर दो, क्या देरी है हमारे यज्ञ में। हरिश्चंद्र महाराज फिर चुप नहीं बोले, महाराज 4-5 दिन हो गए लेकिन पता नहीं वो मेरा बच्चा कहाँ चला गया, वो ढूंढने से नहीं मिला। कहते हैं हरिश्चंद्र और झूठ बोलते हो तुम, पहले जब आया तो ये कह दिया कि 15 दिन के बाद में आना, ये क्या कर देंगे, हम चलेंगे। अब 15 दिन के बाद में दोबारा जब लौट के आए तो बोले कि बच्चे के अभी दांत नहीं निकले, बच्चे के दांत निकले उसके बाद में आना। और जब बच्चे के दांत निकले तब आए तो कहते हो कि बच्चे के ये वाले दांत नहीं बताए मैंने, वो वाले दांत बताए जो पहले वाले दांत उखड़ने के बाद में दूध के दांत निकलते हैं वो है? और जब उसके बाद में लौट करके आया तो कह रहे हो कि मेरा बच्चा घर पर है ही नहीं, मेरा बच्चा तो कहीं चला गया, तुम बताओ क्या करें हम। इसी बात को लेकर के महाराज हरिश्चंद्र और वरुण देव में घोर संग्राम हुआ, लेकिन हरिश्चंद्र की वरुण के सामने परीक्षित महाराज कोई पेश नहीं गई। आखिर को जब पेश नहीं गई तो हरिश्चंद्र जो थे वरुण देव से ये तुम्हें हार गए, उसी हारने की चिंता में महाराज हरिश्चंद्र घर में आंगन में बीमार हो गए, उन्हें कुष्ठ रोग हो गया। घर पर हरिश्चंद्र बीमार, रोहतास ने सुना मेरे कारण तो मेरे पिता को बीमारी लग गई, ऐसे जिंदगी जीने से बेकार है। घर पर चलने के लिए तैयार हुए, इंद्र ने रास्ता रोक ली, बोले बेटा तुम अपने घर नहीं जाओ। क्यों? बोले तुम अपने घर पर चले गए तो वरुण तुम्हें छोड़ेंगे नहीं, मार देंगे, मेरी बात मानो। रोहितास कहते हैं इंद्रदेव आप एक बात बताएं, ऐसे छुप करके अपना जीवन कब तक काटते रहेंगे, आखिर एक दिन तो घर पर जाना ही जाना है। जब जब रोहितास घर पर चलने के लिए तैयार होते हैं तो इंद्र रोक लेते हैं। अंत में इंद्र ने यह कहा कि इंद्र बोले देखो वरुणदेव तुम्हें मार देंगे, तुम घर पर जाओगे तो इसलिए तुम ऐसा करो कि अपने बदले में किसी दूसरे को लिए जाओ, तो बोले उसकी बल चढ़ जाएगी, तुम बच जाओगे। रोहतास बोले अब हम कहाँ जाएं, किन्हें लेकर के आए, भला कोई किसी के बदले में मर भी जाएगा, अपना प्राण दे देगा। बोले तुम ऐसा करो विश्वामित्र के बहनों ही है अजीगर्त ब्राह्मण, और वो धन के बड़े लालची है, बहुत लोभी है, तुम उनके पास में जाओ, उनसे तुम 100 गाय का लालच देना, 3 पुत्र हैं, एक पुत्र को खरीद लेना, उसे ले जा करके यज्ञ में चढ़ा देना तो तुम्हारे प्राण बच जाएगा। रोहितास 100 गाय को लेकर के ये पहुंच गया अजीगर्त ब्राह्मण के पास में। एक बात कहिए, देखो ब्राह्मण देव तुम्हारे घर पर 3 पुत्र हैं, हमें एक पुत्र की आवश्यकता है और उसके बदले में हमसे तुम 100 गाय ले लो, अपना एक पुत्र हमें दे दो। अजीगर्त ब्राह्मण कहते हैं देखो रोहितास सबसे बड़ा पुत्र हमें बड़ा प्यारा है, और फिर सारा अधिकार पिता का नहीं है, कुछ अधिकार माँ का भी है, तो उनसे जाके पूछो। रोहितास ये पहुंचे उनके माँ के पास में, तो माँ ने ये कह दिया रोहितास सबसे छोटा पुत्र है, हम उसे नहीं देंगे, वो हमें बहुत प्यारा है, और ये प्रकृति का कुछ नियम है, ऐसी कुछ भगवान की बनाई हुई चीज है जो माता पिता को या तो सबसे बड़े पुत्र से ज्यादा प्रेम हो, या पति महाराज या फिर सबसे छोटे से। तो बेचवारे तो लाने में लगे रहता है कि हम नहीं के। बीच वाला पुत्र था सुनाशेष, उठ करके खड़ा हो गया, बोले रोहितास ना हम माँ को प्यारे हैं ना ही पिता को प्यारे हैं, मेरे तो बड़े सौभाग्य की बात है जो आज हम वरुण के यज्ञ में चढ़ जाएंगे। तो मेरे पिता को 100 गाय दे दो, मुझे अपने साथ में लेकर के चलो, मेरे सौभाग्य की बात है जो आज हम यज्ञ में चढ़ेंगे। फिर तो तुम्हें नहीं मालूम ये मनुष्य का शरीर कभी किसी के काम नहीं आता। हाथी के दांतन के खिलौना बने भांति भांति,
और बकरा की खाल से ढोलक मढ़ आई है। अरे बाघ की खाल को बांधत है सिपाही लोग, और मृगा की खाल संतन के मन भाई है। अरे गेढ़ा की खाल और जो ढाल में लगाए देत, अरे जब मानुष की खाल काऊ में न आई है। रोहतास, अरे ना ही हम मां को प्रिय है ना ही पिता को। मेरी तो सौभाग्य की बात है जो आज हम बढ़ के यज्ञ में चढ़े गए। सौगात दी, सुना से इसको खरीद लिया और सुना से इसको लेकर के रोहतास जा रहे हैं अपने घर की तरफ। लेकिन सुना से इस मन में सोचते जा रहे हैं, बारे परमेश्वर क्या है तुम्हारी लीला, तुम्हारी लीला का तो आज तक किसी ने पार नहीं पाया। सोच रहे हैं अरे तेरे किसी वृक्ष पर फल लट गए और काऊ के ऊपर लगी भरी, कहीं नीचे दिए चमक रहे, कहीं नहर भूमि कर सारे बनी। अगर किसी जगह पर नजर डालो बड़े ऊंचे ऊंचे टीले नजर आते, दूसरी जगह पर अगर नजर डालो बड़ी नहल भूम नीचे गड्ढे दिखाई देते। क्या है दशा हमारे परमेश्वर। कोई गुजर करे है छप्पर में, कोई गुजर करे है छप्पर में, कोई देख काऊ को मगन रहे, कोई मिले खाक में जल जल और बगुले को देख बनाई डाला, कोयल कर गई बिल्कुल काली, अंगूर जमातिन का बुल में ब्रज में करिल का तोबारी। कहीं स्वान जलेबी खा रही, क्या बोले हाँ कुत्ता देखा है किसी के घर पे पले होते बिना दूध के भोजन नहीं करते। कहीं स्वान जलेबी खा रहे हैं, कहीं भीतर घर बने भोरे, कोई करके गलती मंगन रहे तो पिता का दूर लगत करे। बताया किसी को स्वान ने लिखा भी है, अरे रामचंद्र कहीं गए तो कलयुग ऐसा आएगा, अरे हंस तुम्हें जाना जाना कौआ मोती खाएगा। महाराज हरिश्चंद्र घर में बीमार पड़े हुए हैं। श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं, राजन ये तो सब प्रकृति का खेल है, कभी किसी को राजा करते, कभी किसी को भिखारी करते, कोई पता नहीं कब वक्त आ जाए और वो वक्त किस मोड़ पर ले जा करके हमें खड़ा करते हैं। श्री सुखदेव जी समझाते हैं, राजन कोई पता नहीं है, अगर संसार में आए तो
बड़े प्रेम पूर्वक एक दूसरे से मिलकर के अपना जीवन व्यतीत करना चाहिए। कोई पता नहीं है क्या हो जाए शरीर का। ये पंच भौतिक शरीर नाशवान है, इसे एक दिन मरना है, मिटना है। और जब मिटना ही है परीक्षित महाराज, तो फिर अभिमान किस बात का। कहते हैं कभी बताया, अरे पल दो पल में क्या हो जाए, अरे इस माटी बने शरीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, एक समय वो था कि भगवान श्री राम का राज तिलक हो रहा था, लेकिन राज तिलक होते होते वो घड़ी वनवास में बदल गई। हाँ, राजा दशरथ के 4 पुत्र थे, राम लखन सिया बन गए थे, राम लखन सिया बन गए थे। अरे बन को जाते सबने देखा, कोई पाना भरे फकीर का कोई पता नहीं, तकदीर का कोई पता नहीं, तकदीर का। काशी गए तीनों प्राणी, हरिश्चंद्र के घर पर पुत्र रोहिदास और सोनासीस को साथ में लेकर के अपने घर पर पहुंचा। इधर से वरुण देव भी आए।
सुन लिया उधर विश्वामित्र जी ने कि बहुत बुरा किया मेरे बहनोई ने, हैं? 100 गाय के लालच में आकर के एक पुत्र को भी बेच दिया, और वो भी यज्ञ में चढ़ाने के लिए। नहीं, मैं ऐसा नहीं होने दूंगा। विश्वामित्र जी भी पहुंचे, शोनाशेष भी है, रोहितास है, गुरु वशिष्ठ भी है, वरुण देव भी है। यज्ञ हुआ, और यज्ञ जब हुआ तो विश्वामित्र जी ने यज्ञ में ऐसी आहुति लगाई कि उन्होंने वरुण देव को प्रसन्न कर लिया। महाराज परीक्षित, वरुण देव जब प्रसन्न हुए तो एक बात कही, ऐसा करो विश्वामित्र जी, हमसे कोई वरदान मांग लो, दान मांग लीजिए, हम